दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम तजर्बा करेंगे वॉशिंग पाउडर घर में कैसे बनाए, सिर्फ 2 केमिकल। ये दूसरा तजर्बा है। पहला तजर्बा हमने किया था 2 केमिकल रेसिपी का था, ठीक है। उसमें सोडा 88% था 880 ग्राम, और 12% सल्फ्यूरिक एसिड था 120 ग्राम। तो बेहतरीन चमक, बेहतरीन वाइटनेस, बेहतरीन लुक, ठीक है। और मगर इसका पीएच 13 है। ये हाथ जलाएगा। देखो ये फैक्ट्री की लेबॉर्ट्री है, ये रिसर्च के लेबॉर्ट्री है। यहाँ एक एक चीज़ सामने रखी जाती है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है। अगर हाइड्रोजन हाथ जलाएगी तो जाहिर है ये प्रोडक्ट में हम नहीं लेके आएंगे। ये प्रोडक्शन हाल की जीनत नहीं बनेगी। ये रेसिपी हम इसी को स्टॉप कर देंगे, फिर रिसर्च करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे। लेदर की फैक्ट्री में हम 40 मरतबा ड्रमों में, छोटे ड्रम होते थे लेब के, जिसमें 10 खालें पड़ती थी, 40 जनाब ड्रम निकाल के फिर फाइनल करते थे एक रेसिपी। तो जनाब ये आज दूसरा ट्रायल है। इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको पीएच 12 तक लेके आ रहे हैं। देखो अब पीएच ज़्यादा हो गया तो क्या करें, पीएच कम करना है ना। तो सोडा ऐश का पीएच 11 है, सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच है 3। अब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 3% बढ़ा देंगे ताकि पीएच कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो जनाब अली एक सेकंड इसको मैं हटाऊं, ठीक है जनाब अली। ये 2 किलो की रेसिपी जनाब अली, ये जो बनाया था इसका पीएच ज़्यादा था। हम ज़ाहिर केमिकल का काम कर रहे हैं, केमिकल से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 केमिकल मिला के वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं। तो इस रिसर्च के काम में एक एक चीज़ की स्टडी की जाती है। देखो सोडा ऐश 85%, अब सल्फ्यूरिक एसिड 15%। सोडा ऐश का रेट है 92 रुपीज़। ये 2 जून 2022 का रेट है। और इसका बना जनाब अली 850 ग्राम। इसकी जो कीमत है 78 रुपये 20 पैसे, 78 रुपीज़ 20 पैसा। सल्फ्यूरिक एसिड 15% डे 150 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड की जो कीमत है 384 पर केजी। इसके पैसे बने 57 रुपये 60 पैसे। टोटल 135 में ये 1 किलो बनेगा 2 केमिकल का। A1 का वॉशिंग पाउडर घर में इस्तेमाल करने के लिए जो मार्केट में 350 में मिल रहा है, ये यहाँ 135 में आप खुद बना सकते हो अपने घर में सिंपली। आप बाज़ार जा रहे हो, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, कराची, आप जहाँ से सामान लेते हो वहाँ आप सोडा ऐश ले लो। ज़ाहिर है दुकानें बहुत होंगी, हम खार भी खाते। 5 किलो सोडा ऐश, सल्फ्यूरिक एसिड 1 किलो, शापर लेके घर आ जाओ। 5 किलो और 1 किलो के यहाँ इसमें टप में, बाल्टी में मिक्स कर दो, आपका वॉशिंग पाउडर तैयार है। समझ में बात आई। महंगाई का दौर है, आप कहते यार हमें बेहतरीन वॉशिंग पाउडर खुद बना के और बेहतर कपड़े की सफाई भी हम खुद करें, पैसे की भी बचत है। वो आप अपने सामने सल्फ्यूरिक एसिड लेके आओ, सोडा ऐश 5 किलो, सल्फ्यूरिक एसिड 1 किलो, 6 किलो बन गया। ये स्टफ में ऐसे बाल्टी में आप मिक्स करें, आपका वॉशिंग पाउडर तैयार है, सिर्फ 2 केमिकल। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाथ से बनाने में और जनाब मशीन के बनाने में एक ही बात है। हाथ से बनाओगे फिर भी 4 घंटा अपना प्रोसेस पूरा करेगा। ये जो बॉन्ड्स है ये जुड़ेंगे, ये कार्बन है, इसको 4 अपने हैं, ये स्टार वाले जो 4 जो इलेक्ट्रॉन है शेल के, ये बाहर से लिए है।
इसने ऑक्सीजन से लिए, इसने सोडियम से ले लिया, इसने इसने हाइड्रोजन से ले लिया। ये लेंगे, ये जुड़ेंगे, ये जोड़ने में कुदरत का कमाल है ना। ये एटम को बनाया है कुदरत ने, कोई साइंसदान का कमाल नहीं है। कितनी भी मशीनों से गुजारो, ये 4 घंटे लेता है, अपना प्रोसेस पूरा करेगा। जब ये केमिकल सारे मिक्स करेंगे, जिसमें एक्टिवेटर होगा, जिसमें ये जनाब बॉन्ड्स हो गए, ये बॉन्ड है ना, एक हजारों लाखों करोड़ों बॉन्ड है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड इसमें जुड़ गए, इसमें जोड़ने हैं। हाथ से बनाओगे भी तो 5-6 घंटे ये लगेगा इनको जोड़ने में, मिलाने में, मिक्स होने में, केमिकल को जनाब पहले बॉन्ड बनाने में। तो इस तरह ये प्रोसेस है। मैं क्यों सिर्फ 2 केमिकल के पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री भी मैं 2 साल पूरी किताबें पढ़ के 400 वीडियो और 400 वीडियो पे रिसर्च करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ कि सोडा जो ऐश है ना, वो क्लीनिंग एजेंट भी है, सॉफ्टनर भी है, एसिड के साथ जना रिएक्ट भी करता है। पानी में जब जाता है तो OH- आयंस रिलीज करता है, ठीक है। और जनाब सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, क्लीनिंग एजेंट है, फोमिंग एजेंट है। जब पानी में ही ये जाता है, किसके साथ, सोडा ऐश के साथ, तो H+ में रिलीज करता है आयंस, और H- रिलीज करता है। इन दोनों का ऐसा कमाल है। सफाई का मेन जो केमिकल्स है ये है। आइए अब हम इन 2 केमिकल को मिलाते हैं, क्या रिजल्ट आता है। क्या आपकी रिसर्च के काम में झूठ नहीं बोला जाता। pH 14 है तो 14 ही रहेगा, ठीक है ना। 13 है तो 13 ही रहेगा। ये देखें, ये सोडा ऐश, ठीक है। इस सोडा ऐश से यहाँ मैंने उठाया आधा किलो बन रहा है 425 ग्राम। ओ जनाब 75 ग्राम उठाया यहाँ से शैम्पू, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर समझने की करो, सोडा ऐश और ना सल्फ्यूरिक एसिड आपस में हम मिक्स करेंगे, स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड को। ये आपस में जोड़े बनाएंगे, 5-6 घंटे लगेंगे। चाहे हाथ से बनाओ, चाहे मशीन से बनाओ। अभी इसको मिक्स करते हैं, इसमें हम डालते हैं, ठीक है। इसमें दूसरी बात, तो ये दानेदार नहीं बनेगा। तो दानेदार बनाने के लिए नैनसा बेस पाउडर इस वक्त मेरे पास नहीं है, सिर्फ 2% डालना है। वो बनता है सिर्फ ₹2.24 का। नैनसा बेस पाउडर है 112 रुपये किलो, ठीक है। वो फैक्ट्री में पड़ा है, यहाँ ज़ाहिर है जगह नहीं है। नीचे एक पूरा कमरा केमिकल से भरा हुआ है, ऊपर जनाब पूरा हाल पे बाहर वाला भरा हुआ है, तो वो केमिकल नहीं है। वो अगर आप चाहो तो दानेदार बनाओ, अगर आप चाहो तो आपको ये चाहिए, दानेदार चाहिए, तो इसमें नैनसा बेस पाउडर डालना होगा। अगर आप चाहते हो तो ये चाहिए भाई, जो आपका जो गोल्डन ब्रांड है मेरी जान, ये गोल्डन ब्रांड के लिए 11 केमिकल पड़े। इसमें दानेदार बनाने वाला सिर्फ नैनसा बेस पाउडर है। समझ बात है। तो ये इसमें नैनसा बेस पाउडर नहीं है। बेहतरीन वॉशिंग पाउडर बनेगा सिर्फ 2 केमिकल। आइए मिक्स करते फिर गपशप करते। ये लीजिए जनाब, भैया आपका वॉशिंग पाउडर तैयार। काफ़ी मिक्स किया है, अब भी गर्म है, ठीक है ना। 10 मिनट हुए, कम से कम 4 घंटे ये अपने बॉन्ड्स कंप्लीट करने में ये लगाएगा। 4 घंटे, चाहे हाथ से बनाओ चाहे मशीन से बनाओ। इसमें सिर्फ हम अगर नैनसा बेस पाउडर डालें तो इसी तरह ये दानेदार बन जाए, इसी तरह। समझ पाते, बिल्कुल इसी तरह। मगर क्या है कि इसमें जनाब वाली
नैनसा बेस पाउडर नहीं है, बेहतरीन वाइटनेस है। क्यों है वाइटनेस दोस्तों? A1 कंपनी की केमिकल में इस्तेमाल करता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड ईरानी तेल नहीं डालता, अगर डालता तो ये इतनी वाइटनेस नहीं आता। ब्लीचिंग एजेंट इसमें नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें नहीं है। समझ बात आई? ये आपका सिर्फ दो केमिकल आपने सोडा ऐश 5 किलो, सल्फ्यूरिक एसिड 1 किलो मिक्स करें इस टब में, घर में रख दें, ठीक है। 6 किलो वॉशिंग पाउडर तैयार आपका। ख़त्म हो जाए फिर चले जाओ, फिर शॉपर में लेके आ जाओ, इसमें मिक्स करो। कोई कबाहत नहीं है। महंगाई का दौर है, बेहतरीन चीज़ अपने घर में बनाओ। ये जनाब अली आपका वॉशिंग पाउडर 2 केमिकल्स के साथ तैयार है। अब हम इसको चेक करेंगे कि जनाब इसकी झाग कितनी है और जनाब ज़्यादा है। इसका जनाब वो क्या है, पीएच क्या है, ठीक है। असल चीज़ तो ये होता है ना। ये चला गया, ठीक है। मैं अभी इसको सस्ते वाले से ज़्यादा इसलिए है कि टोटल ये एक्टिव मैटर है। समझ पाता है? ये एक्टिव मैटर है। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश दोनों स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस अपना काम तो दिखाएगा ना, ठीक है, ठीक है। अब ये अच्छे नमूने मिक्स नहीं हुए, फिर कह रहा हूँ ये जब मिक्स होंगे 2-4 घंटे के बाद वो और रिएक्ट करेगा। ये बुलबुले देखो, ठीक है, बुलबुले देख लिए। अब इसका पीएच चेक कर। अच्छा जनाब अभी करते हैं जनाब, ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह करे इसी में ही राज़ी हो जाए, नहीं तो फिर ट्रायल करने पड़ेगी। ट्रायल करने से कभी नहीं घबराओ, कभी नहीं घबराओ, मगर ज़िंदगी का मकसद बना रहे। ज़िंदगी एक तजुर्बों का नाम है, आगे बढ़ना है, मूव करो, सीधे रास्ते पे चलोगे, इंशाल्लाह अल्लाह में ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको अपना रास्ता दे देगा, ठीक है। आइए जनाब, मेरा अंदाज़ा ये लग रहा है, ठीक है, मेरा अंदाज़ा ये पेपर ख़राब हो गया। अगले दिन पानी में भीग गए थे तो धूप पे रखा था, सूख गए। ये सही रिजल्ट नहीं दे रहे, क्योंकि ये एसिड की तरफ तो जा ही नहीं सकता ना। ये देख लो, ये चीज़ें भी देख लो। जब कोई चीज़ छुपानी नहीं है रिसर्च के काम में, ये देखो अब ये जा रहा है एसिड के तरफ। भाई एसिड कैसे हो सकता है, ठीक है ना, एसिड कैसे हो सकता है भाई? ये पूरा बेस भरा हुआ है, ठीक है ना। जहाँ 85% बेस हो, सिर्फ 15% एसिड हो, तो एसिड का तो सवाल ही नहीं। इसका मतलब ये पहले ही पेपर भीगे हुए थे, सुखा दिया तो इन्होंने अपना रिजल्ट देना छोड़ दिया। बार यार बेहतरीन आपका वॉशिंग पाउडर तैयार हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर पीएच इसका 11 होगा। पहले 13 था, जब उसमें हमने 12% एक्स डाला था, तो उसको एक्स डालने से पीएच कम हो, ठीक है ना, तो 3% सिर्फ हमने ज़्यादा डाला, सिर्फ 3%, तो ज़रूर ये इसका पीएच 11 आया होगा, क्योंकि ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा। अच्छा, इसका चेक करने का तरीका दूसरा क्या है, हम पानी को चेक करते हैं। कौन सा हमारी बेइज्जती हो रही, रिसर्च के काम कोई बेइज्जती नहीं है भाई।
और मज़ीद काम, और मज़ीद स्ट्रगल, और मज़ीद स्ट्रगल। एक सेकंड मुझे इजाज़त दो, पानी का बंदोबस्त करते हैं। पानी चेक करते हैं तो पानी का क्या पता, अगर पानी का सही बता रहा था मगर ये फिर आउट हो गया, फिर खेलेंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। एक सेकंड, ये रिसर्च का काम, लेदर की जो फैक्ट्री में, बहुत बड़ी फैक्ट्री लैब थी, वहाँ 3 साल स्ट्रगल किया। वो बेचारा दोस्त फौत हो गया, नहीं तो मैं तो नौकरी छोड़ चुका था। 18 ग्रेड की नौकरी छोड़ के मैं उसके साथ कारोबार करना शुरू किया था। मगर हम 2 कारोबार कर रहे थे, समंदरों में भी रिसर्च कर रहे थे कि क्रेब कहाँ कहाँ क्यों, कौन कौन से जजीरों में ज़्यादा है, और क्रेब को किस तरह हम एक्सपोर्ट करें, हर से ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह लड़कों को सिखाएं। हमने स्कूल पे खोला था, इसको कैच करने का, पकड़ने का तरीके सिखाते थे। चाइनीज़ लेके आए थे, तो बेचारा वो समुद्र में ज़्यादा रहता था, वो फोत हो गया। उसके बाद फिर मैं वापस ये गवर्नमेंट की नौकरी ज्वाइन की और रिटायर होकर यहाँ आया। ठीक है, अब पानी आ गया, अब पट्टी उठाते हैं, खेलना है ना। रिसर्च है, फैक्ट्री की लैब है, फैक्ट्री की लैब है भाई। देखो ये उठाए, देखो पेपर में कोई खराबी नहीं, आप देख रहे हो। पानी का पीएच 7 होता है, ठीक है, ये 7 बता रहा है। फिर चेक करते हैं एक मर्तबा। अगर पीएच जब तक सेट नहीं होगा, आपकी कोई चीज़ फाइनल नहीं है। अगर किसी लेबॉरेटरी की रिसर्च के बाद कोई प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं तो, बाकी इसे तुक्का है, किसी ने आपको रेसिपी दे दी, आपने बनाना शुरू किया, वो नहीं चलेगा। आइए फिर इसको फिर डुबोते हैं। डुबाया, फिर रखो, रखा, इसका मतलब हम गलत हैं। हम गलत है ना भाई, बिल्कुल गलत है जनाब। क्या गलत है? ये एक्सिट पे चला गया, नीचे आ गया, ये फिर हाथ चलाएगा, ये तजर्बा भी नाकाम, फिर तजर्बा करेंगे, ठीक है ना, फिर तजर्बा करेंगे जनाब। खेलना है जिंदगी से, एंजॉय करो लाइफ को, खेलो, जिंदगी इसी का नाम है। ये कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं जो मट्टी से हम निकालते हैं। ये सोडियम मट्टी से निकल रहा है, ऑयल जो है, वो पेट्रोल जो है मट्टी से निकल रहा है, हमारी जितनी भी धात है यहाँ वो मट्टी से है, कार्बन हम धरती से निकाल रहे हैं। हम साइंसदान तो मिक्स करके केमिकल हमारे साथ लेके आते हैं, हम केमिकल को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट नहीं बनी, कोई बात नहीं, फिर खेलेंगे। खुदा हाफिज़।